हेलो एवरीवन। मैं हूं विजेंद्र यादव फ्रॉम वेक्टास प्रॉपर्टीज। और आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं, एक ऐसी लोकेशन के बारे में जो कि इंडिया की बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और ये ना एक बहुत ही इमर्जिंग मार्केट हो गई है आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो इस लोकेशन पे, गोवा की लोकेशन पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो आज इसी के बारे में मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा और बेटर आइडिया दूं कि क्या वहाँ पे कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं आज आपकी इन्वेस्टमेंट्स के। मेरे साथ में आज हैं वैदिक सिटी से सौरभ कपूर जी। और आज ये बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि क्या एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के यहाँ पे। सौरभ जी, एक बार थोड़ा बताएं आप मुझे अपने ग्रुप के बारे में, वैदिक सिटी के बारे में, और क्या आप अपकमिंग लेकर आ रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा और लेटर ऑन थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में बात करेंगे। एक बार प्लीज़ बताएं मुझे। हाय व्यूअर्स। मेरा नाम सौरभ कपूर है। मैं वैदिक सिटी से हूँ। बेसिकली जो गोवा है, आज की डेट में आप भी सुन रहे हैं, गोवा बहुत पॉपुलर एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए लोकेशन उभर कर आई है बिल्कुल पिछले 2-3 साल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे रीज़न एक नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। हम्म। जैसे कि अगर टूरिज्म की मैं बात करता हूँ, हम्म। टूरिज्म के लिए गोवा शुरू से ही एक नंबर वन स्पॉट रहा है। कश्मीर इंडिया में तो सर बस वहीं पे आपको बीचेस मिलते हैं। इंडिया के में नंबर नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इनफैक्ट कश्मीर से भी ऊपर गोवा आता है आज की डेट में। बिल्कुल सर। बिकॉज गोवा का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आपको कश्मीर जाना है, आप हिमाचल जा सकते हो, मसूरी जाना है, नैनीताल जा सकते हो, लेकिन गोवा के लिए गोवा ही जाना है। कोई रेप्लिका नहीं है कोई उसका। रेप्लिका नहीं बीचेस है। कहीं और इतने प्यारे खूबसूरत बीचेस कहीं और नहीं मिलेंगे वो आपको। फ्रीडम नहीं है विजेंद्र जी। वो जी। फ्रीडम लाइफ नहीं है, वो पार्टी लाइफ नहीं है। आप देखिए बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो जो वहाँ का जो जो कल्चर है ना, बेसिकली जो गोवा कल्चर है, वो आपको कहीं और नहीं मिल वो सकता। कहीं और नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल। उस पर्पज से गोवा शुरू से एक बहुत अच्छा स्पोर्ट रहा है, लेकिन लेटर ऑन धीरे 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 आफ्टर 2020 हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे काम करना शुरू किया। लाइक उन्होंने पैकेजेस अलॉट करने शुरू किए। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो डैबोलिन के से बड़ा एयरपोर्ट, वहाँ पे डेवलप किया। डैबोलिन ऑल दो बहुत पुराना एयरपोर्ट है, हम्म। लेकिन अभी वो रेप्लिका करना जरूरी था, चेंज सर, करना नया जरूरी था। इंफ्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो वो नेवी के अंडर में था। तो आप सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी सिविलियंस के लिए एक अलग एयरपोर्ट की डिमांड थी, जो गवर्नमेंट ने पूरी की मोपा के तौर पे। और मोपा जो एयरपोर्ट है वो गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। ओके। क्यों? क्योंकि वो एरिया वो है, वो खाली एरिया है, बाकी गोवा डेवलप हो चुका है। तो सर। डेवलप चीज को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते ना। जैसे ही मैं आपको बताऊं, दिल्ली के बॉर्डर पे गुड़गांव के साथ में ही एयरपोर्ट लॉन्च हुआ। उसका बेनिफिट मिला गुड़गांव को। इन द बिल्कुल। सेम वे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बेनिफिट मिलने जा रहा है महाराष्ट्र के उस प्रॉपर एरिया को। जो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर है, जो जो लैंड बॉर्डर पार्शल है, जैसे कि आपका दिल्ली और गुड़गांव एडजस्टेंट था। सो दैट काइंड ऑफ इज डेवलपमेंट इज ओवर देयर लाइक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि दिल्ली में जो साउथ दिल्ली है वो डेवलप था, उसको आप रोड वाइड नहीं कर सकते, आप कुछ भी छेड़ नहीं सकते इंफ्रास्ट्रक्चर को। हम्म। इन द सेम वे गोवा में भी चेंज करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मोपा आया एकदम नॉर्थ में, हम्म। एक्सट्रीम नॉर्थ में। मीन्स अगर आप बॉर्डर देखेंगे तो आप महाराष्ट्र के टच में करते हैं बॉर्डर को। ऑलराइट। और वो सारा जो डेवलपमेंट का बेनिफिट है वो मिलने जा रहा है महाराष्ट्र हम्म। को। और महाराष्ट्र की पॉलिसीज देर आर सुपर पॉलिसीज, बहुत फ्लेक्सिबल है। मीन्स हम्म। रेरा जो स्टार्ट हुआ इंडिया में, महाराष्ट्र ही लेके आया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। महाराष्ट्र रेयर सबसे पहले आया महाराष्ट्र से था। पहले आया था, तो बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसीज हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल। तो गोवा का बेनिफिट ये हुआ कि पैकेजेस 1 to 1 आए। वहाँ पर कैसीनोज के लिए लैंड अलॉटमेंट हुई। पिछले 4 साल की डेवलपमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो स्पीडली हुई। पहले कैसीनोज शिप पर होते थे, अब कैसीनोज लैंड पर आ गए हैं। 90 एकड़ की लैंड अलॉट हो गई है। इसके अलावा बीसीसीआई क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पर आ रहा है। अम्यूजमेंट पार्क आ रहे हैं। डिज्नीलैंड का की तर्ज पे एक अम्यूजमेंट पार्क वहाँ बनने जा रहा है। आईटी सिटी बनने जा रहा है। तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉर्थ की तरफ। तो उसका बेनिफिट जो है वो महाराष्ट्र की साउथ पार्ट को मिलने वाला है। गोवा का नॉर्थ, महाराष्ट्र का साउथ। तो वो जो पर्टिकुलर रीजन है, दैट इज सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ओके। जिसके अंडर में आता है सावंतवाड़ी। अच्छा। तो सावंतवाड़ी का जो एरिया है उसमें एक टाउन आता है बांदा। तो जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करते हम्म। हैं, बांदा का जो एरिया है वो फ्लरिश्ड है, बसा हुआ है। ओके। उसको मेन बेनिफिट मिलने वाला जो हमारे जो अपकमिंग जो लॉन्चेस हैं, है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, वो किस लोकेशन पे लाइक आते हैं? हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे डेफिनेटली महाराष्ट्र के अंदर हैं, लेकिन हम्म। हमारे जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो गोवा के अंदर हैं। ओके। तो हमें एक्सपीरियंस है गोवा में काम करने का भी।
और हमें एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र में भी काम करने का, ओके। जहाँ पर न्यू बिल्डर्स अभी अपने आप को नए बिल्डर एस्टेब्लिश कर रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। हम्म। हम ऑलरेडी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं 15 साल पहले। तो गोवा की जो जो हार्ट ऑफ द गोवा है, कल्याणगुट बीच है। कल्याणगुट बीच के पास हमने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, 2017 में लॉन्च किए, 21 में ओके। डिलीवरी दी। और लॉन्चेस प्राइस था 50 लाख रुपए 1 BHK का, जो आज हो चुका है 1 करोड़ 15 लाख रुपए 1 BHK का। क्या रेंटल वहाँ पे पर डे बेसिस में आ जाता है? बिकॉज जो गोवा इज एक्चुअली फेमस फॉर द रेंटल ईल्ड। सो वहाँ पे जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको मंथली रेंट आता है, बट गोवा इज द ओनली लोकेशन जहाँ आपको आपको डे वाइज रेंट आता है। सो वहाँ पे लेट्स से आपकी जो प्रॉपर्टी है कलिंगूट में, सो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी पे क्या पर डे बेसिस पे रेंट आ जाता है? सर, जो हमने प्रॉपर्टी हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है वो है कलीसा। कलीसा के नाम से हमने डिलीवरी वहाँ पर दी। ओके। वहाँ पर आज भी 1 BHK 3500 4000 रुपये ऑफ सीजन। मैं ऑफ नहीं कहूँगा, बिकॉज अब गोवा में कोई ऑफ सीजन रहा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब गोवा में 2 सीजन है, या तो पीक या एक मॉडरेट। एब्सोल्युटली। ऑफ सीजन रहा नहीं। सो उस मॉडरेट सीजन के अंदर भी 3500 से 4000 रुपये पर डे का रेंट वहाँ जनरेट होता है। और पीक टाइम में, यू डोंट बिलीव जनरल जी, 25,000 तक का रेंट आता है पर डे का। पर डे पर बेसिस डे पे का एक 1 BHK का? 1 BHK का। ये है दिसंबर का लास्ट और जनवरी का फर्स्ट। इट्स ह्यूज लाइक है ना? It's a huge, और डिमांड इतनी रहती है कि वहाँ पे मतलब होटल्स में होटल्स तो खैर ऑप्शंस मिलते ही नहीं लाइक। मिलते नहीं हैं। तो ये स्टूडियोज हैं एयरबीएनबी के थ्रू, और हमारी अपनी कंपनी है ग्रीन हैबिट, ओके। उनके थ्रू हम लोग भी लीज करते हैं, तो वो सब फुल रहते हैं। ओके। तो यही एक चार्म है गोवा का। तो आज अगर कोई 1 करोड़ 15 लाख में ही मुझसे 1 BHK लेता है, स्टिल ही इज गेटिंग मोर देन 10% आर। सो बेसिकली अभी क्या है, जो ऑलरेडी जो डेवलप्ड गोवा है, ठीक है ना, जहाँ पे लाइक पीपल यूज टू गो ओवर देयर, है ना, पार्टिंग एंड ऑल के लिए। तो जो नॉर्थ ऑफ गोवा है अभी, तो वो पूरा डेवलपिंग लोकेशन है, तो वो फिर एक कैसे बेहतर एक लोकेशन है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज? मतलब कि लोग डेवलप लोकेशन पे क्यों ना इन्वेस्ट करें, क्यों डेवलपिंग लोकेशन पे इन्वेस्ट करें? सो विजेंद्र जी, जो डेवलपिंग और डेवलप्ड लोकेशन है, ऑब्वियसली डेवलपिंग लोकेशन होती है वो अच्छा रिटर्न देती है। तो दैट पर्टिकुलर एरिया इज बेटर देन डेवलप्ड गोवा एरिया। तो इवन जो वहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छा रिटर्न देने के लिए बूम रिटर्न करेगा। देगा डेफिनेटली, क्योंकि जो आज के जो यूथ है, या आज का जो पीपल हैं, लोग वो चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर गाड़ी की पार्किंग हो, आप इजीली स्मूथली गाड़ी निकाल सकें। तो वो सब पॉसिबल है उस न्यू गोवा के अंदर, नॉर्थ ऑफ द गोवा। आज गोवा में जाओ तो आपको स्कूटी ही लाइक लेके जाना पड़ता है, बिकॉज स्कूटी रोड लेके इतनी जाना छोटी पड़ता है, है, गाड़ी लेके आप आओगे तो आप ट्रैफिक में फंस जाओगे। एग्जैक्टली। सो नॉर्थ ऑफ गोवा में वो स्कोप है बेसिकली। तो सौरभ जी, जो हमारे अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉर्थ ऑफ गोवा की लोकेशन पे हैं बेसिकली, सो वो एक बार बताएं आप क्या क्या कॉन्सेप्ट के साथ में क्या क्या ऑप्शंस लेकर आए हैं आप वहाँ पे? सर, बेसिकली जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने लॉन्च किए महाराष्ट्र में। जैसे कि मैंने बताया आपको कि गोवा में हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए उसके बाद हमने महाराष्ट्र में किए, क्योंकि हमें बड़ा लैंड पैच चाहिए था। दैट वाज पॉसिबल ओनली इन महाराष्ट्र। अगर मुझे 100 एकड़ जमीन चाहिए तो गोवा में मुझे नहीं मिल सकता। सर वही बात है ना, दिल्ली में जमीन थी नहीं तो लोगों ने गुड़गांव में लैंड, गुड़गांव में बड़े लैंड पैच, बड़े लैंड इन द पैच सेम वे जैसे डीएलएफ ने पूरा डीएलएफ फेज 1 फेज 2 पूरा सेपरेट फेज, उन्होंने लॉन्च कर दिया। बिल्कुल। तो इन द सेम वे हमें बड़े पैच चाहिए, तो हमने महाराष्ट्र चूज किया, लेकिन हमने बॉर्डर चूज किया ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को गोवा का फील आए। तो जैसे ही आप मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो विद इन 5 मिनट्स यू विल रीच टू द नेशनल हाईवे 66, जिसको हार्ट लाइन ऑफ द गोवा भी बोलते हैं। वो ऊपर मुंबई की तरफ आप चलेंगे, विद इन 15 मिनट्स में आप बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हार्डली आधा किलोमीटर के बाद यू विल रीच टू द बांदा चौक। बांदा इज फर्स्ट टाउन ऑफ महाराष्ट्र। तो वहां से आप राइट टर्न करेंगे। राइट टर्न जो करने के बाद वो स्टेट हाईवे आता है, कोल्हापुर पूना स्टेट हाईवे। ओके। उस पर एंट्री करने के बाद 1.5 किलोमीटर आप आगे चलेंगे, 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद, तो राइट साइड में मेरा प्रोजेक्ट आता है सोमा। वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था महाराष्ट्र में जो हमने लॉन्च किया, जिसमें प्लॉट्स थे, विलास थे, इसके अलावा सीनियर सिटीजन लिविंग और एक टेम्पल का प्रोविजन हमने रखा। बहुत बढ़िया। तो हमने सक्सेसफुली सोल्ड आउट किया प्रोजेक्ट को। और प्रोजेक्ट के एडजॉइनिंग में वफोली लेक है। सो उस प्रोजेक्ट का व्यू बहुत अच्छा है। रीजन बिहाइंड कि उस लेक में वाटर एक्टिविटी भी होती है। मानसून्स में सारे बीचेस बैन हो जाते हैं एज वी नो। तो जो जो एक्टिविटीज है वो सारी वहाँ लेक की तरफ स्टार्ट हो जाती है। ओके।
सो उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया प्राणा, हम्म दैट इज़ अ फार्म हाउस प्रोजेक्ट। उसी रोड पे 4 किलोमीटर आगे आप आगे चलेंगे, राइट स्ट्रेट चलेंगे तो हम्म राइट साइड में हमारा प्रोजेक्ट आता है प्राणा। हम्म उसी रोड के लेफ्ट में है टेराकुल रिवर। ओके तो रिवर व्यू यू कैन से हमारा जो हम्म प्रोजेक्ट है वो भी आपको नज़र आएगा। राइट में आप टर्न करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट पहुंच जाएंगे। हम्म बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एमिनिटीज़ बहुत सारी दी हैं, लाइक जैसे जितने फार्म हाउस लॉन्च हुए हैं यूजुअली वो फार्म हाउस तक ही सीमित होते हैं, प्लॉट होते हैं और सेल हो जाते हैं, दैट्स इट। बट हम्म हम वहाँ पर कंसेप्ट लेकर आए हैं, लाइक 5 एकड़ में हमने वेलनेस रिजॉर्ट लॉन्च किया है। जो इंटरनेशनल ब्रांड से हम टाई अप करने वाले हैं, वो ब्रांड मैं आपसे डिस्क्लोज करूंगा बहुत जल्दी। हम्म मेरा एलओआई वहाँ पे साइन हो चुका है। ओके सेकंड, मैं 4 एकड़ के अंदर क्लब हाउस लेकर आया हूँ वहाँ पर। बहुत बड़ा क्लब हाउस है और लेविश क्लब हाउस रहेगा। उसके अंदर मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट्स रहेंगे, लाइब्रेरी रहेगी, जिम रहेगा ऑल वेदर पूल के साथ। हम्म और इसके अलावा बहुत सारी एमिनिटीज हम वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। कोर्ट लेकर आए हैं, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट। देन हमने वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट के अलावा हमने वहाँ पर हॉर्स राइडिंग और हॉर्स अपनी राइडिंग गोल्फ भी लॉन्च पुटिंग भी किया और किया आपने गोल्फ को पुटिंग एरिया भी हमने लॉन्च किया। हम्म तो जो भी एमिनिटीज एक रिक्वायर्ड होती है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए, वो सारी हम वहाँ पर लेकर आए हैं। इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट 140 एकड़ बहुत बड़ा है और उसमें बहुत इतनी सारी बड़ा है। एमिनिटीज के साथ में आप आए हो तो अनडाउटली बड़ी बड़ी गुड एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट तो हमने वो 2 फेज में हमने लॉन्च किया। फर्स्ट हम्म फेज हमारा जो है सोल्ड आउट हो गया है। हम्म सेकंड फेज हम तब लॉन्च करेंगे जब मैं फर्स्ट फेज में एक प्रॉपर आपको क्लीन करके इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आऊंगा। देन हम प्लानिंग कर रहे हैं इस तरह से हम सेकंड फेज हम लेके आए। डेवलपमेंट लाइक डेवलपमेंट के साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको लॉन्च करने की, हम्म जो डिस्कशन अंडर डिस्कशन है हमारे मैनेजमेंट का। हम्म देन हमने थर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया ग्रामा। ओके ग्रामा इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। हम्म रीजन बिहाइंड कि दैट इज द प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट जो जो फॉल करता है बैंगलोर नेशनल हाईवे पे। तो जैसे ही मैंने बताया बांदा से आप राइट टर्न करते हैं स्ट्रेट हाईवे पे, बट अभी आपको राइट टर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम स्ट्रेट ही चलेंगे और आफ्टर 4 किलोमीटर राइट साइड में हमारा प्रोजेक्ट आता है ग्रामा। बैंगलोर हाईवे का प्रोजेक्ट है, 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट है जिसमें 57 प्लॉट्स हैं। ओके इसमें हमारे अराउंड 30% प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं। प्लॉट साइज शुरू होता है 602 यार्ड से, स्टार्टिंग साइज है। इसमें वाइड रोड है, 12 मीटर की रोड भी है इसमें, 9 मीटर की रोड भी है इसके अंदर। हम्म और इसमें हम क्लब लेकर आ रहे हैं, स्विमिंग पूल लेकर आ रहे हैं, एक बड़ा ब्यूटीफुल गार्डन लेकर आ रहे हैं इसके अंदर। सो जो प्लॉट्स हैं वो क्लब व्यू भी हैं, गार्डन व्यू भी हैं। तो इसकी जो अप्रोच है वो इसका यूएसपी है। बेसिकली बैंगलोर नेशनल हाईवे बैंगलोर 66 नेशनल हाईवे, प्रॉपर्टी है देखिए जैसे कि आप हम्म एज ए टूरिस्ट लैंड करते हो मोपा हम्म में, हम्म तो आपको मोपा से मेरी साइड पहुंचने में हार्डली 25 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अगर आप वहीं आप गोवा मिड में जाते हो, पणजी में हम्म, जाते हो, तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। बिल्कुल क्योंकि अप्रोच मोर मेरी देन 1 आवर 1 आवर, लिटरली मोर देन 1 आवर, तो मेरी अप्रोच बहुत ईजी है। हम्म तो टूरिस्ट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वही जगह रहेगी। बिल्कुल कि एयरपोर्ट से निकले और नियर बाय लोकेशन पे आपका होटल एंड ऑल हो गया या काइंड ऑफ जैसे रिजॉर्ट लिविंग आजकल बहुत ज्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स मेरे सामने की रोड 75 मीटर वाइड है। हम्म अब कोई दिल्ली एनसीआर से मान लीजिए जाते हैं तो सब लोग परेशान है ट्रैफिक से। तो कोई नहीं चाहेगा कि वो पणजी में फिर से ट्रैफिक के अंदर फंसे, है ना। बिल्कुल तो हर बंदा चाहता है कि वो एक खुले एरिया में जाए। हम्म तो रोड वाइड है, प्रॉपर पार्किंग है, एमिनिटीज हैं, तो वो एक फेवरेट स्पॉट बनेगा आने वाले टाइम में, मेरा ये मानना है। ओके पैरेलली हमने फिर कमर्शियल भी लॉन्च किया, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है हमने, हम्म जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पे हम रिटेल लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर हम लेकर आ रहे हैं फूड कोर्ट और सेकंड फ्लोर पर मल्टीप्लेक्स लेकर आ रहे हैं। हम्म हमने प्राइसिंग भी अभी डिस्क्लोज कर दिए हैं। ओके दैट इज 17,250 रुपीज़। ओके तो फॉर द फूड कोर्ट फॉर द फूड कोर्ट ये लॉन्चिंग प्राइस है। साइज है 270 स्क्वायर फीट का। हम्म तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 46 लाख समथिंग से। तो एक टिकट साइज, बहुत बहुत छोटी छोटा साइज है। इन्वेस्टमेंट है मतलब 50 लाख में इजीली एक आम आदमी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है 50 लाख के अंदर। प्लस फिर मैं हम उसके अंदर श्योरटन भी दे रहे हैं, फिर हम गारंटीड लीज भी दे रहे हैं। तो एक डे वन से सेफ्टी सिक्योरिटी है क्लाइंट के साथ में, श्योरटन की, देन लीज की, ताकि वो अपने आप को इन्वेस्टमेंट के तौर पे सेफ फील करे। अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी हमारा जो है वो लीजिंग का रहा है बहुत पुराने टाइम से, तो लीजिंग में इजीली हम वहाँ पर बड़े ब्रांड लेकर आएंगे। और हम्म क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बैंगलोर हाईवे पे है, तो टेक अवे
जो जो फूड चैन है वो भी इजीली वहाँ पर आएंगे। बिल्कुल। जैसे कि उस हाईवे पे एक भी टेक अवे कुछ नहीं है, हम्म। आउटलेट आज के टाइम में ढाबे कह सकता हूँ है वहाँ पर, हम्म। पर टेक अवे एक भी फूड कोर्ट चैन नहीं है, तो वो इजीली वहाँ पे रन करेंगे सक्सेसफुली, और डिलीवर भी काम होगा वहाँ पर। हम्म। सो अभी हमारा फोकस टोटली ग्रामा पर है। हम्म। ग्रामा के अंदर एम्यूनिटीज अभी हमने, अगर मैं आज की बात करता हूँ, मेरी फुल ऑन ब्रांडिंग वहाँ पर चल रही है। क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है साइट की, हम्म। क्योंकि वेदर अभी रेनी रेनी वेदर है, हम्म। बट स्टिल मेरा माय वर्क इज इन ऑन फुल स्विंग। ओके। या ऑल राइट, सो ये थी इनसाइट्स बेसिकली गोवा की बेसिकली, और एज वेल एज जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे वैदिक सिटी के नाम से। इवन आपके बहुत ही फिट एंड ऑल आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं मिलिंद सोमन जी, सो मच। है ना? यस यस। सो सो वीवर्स, बेसिकली आज हमने बात करी है गोवा में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, जो कि वैदिक सिटी लेकर आए हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। सब तरीके की हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।